स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की क्लास में हमने आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन किया तथा स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़े, पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म। आज हम उससे आगे के आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जैसा कि हमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह के अंतर के कारण जो आइसोमेरिज्म फिनोमेना डेवलप होता है उसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला, जितने भी आइसोमर्स हैं, जितने भी यौगिक हैं, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा और उनके फंक्शनल ग्रुप में अंतर रहेगा। चूंकि फंक्शनल ग्रुप में अंतर है इसलिए उनकी भौतिक अर्थात फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही क्या होंगी, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। अब जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, अल्कोहल और ईथर दोनों के दोनों क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं, अर्थात ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अभिव्यक्त करते हैं। अब इनकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी में अंतर होगा। अल्कोहल क्रियाशील होता है जबकि ईथर निष्क्रिय होता है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हुई। अल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, हाई होता है अल्कोहल का क्वथनांक, और ईथर अति वाष्पशील होता है। तो ये देखिए दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने के कारण इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसे हम और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र हमने लिया C2H6O। अब इस फॉर्मूले से दो तरह के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। एक एथेनॉल CH3CH2OH अर्थात फंक्शनल ग्रुप देखिए OH आया यहाँ पे, मोलिकुलर फॉर्मूला वही C2H6O है। और दूसरा CH3OCH3 ईथर। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूले से दो आइसोमर्स बनते हैं जिनके दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। एक में OH है अर्थात अल्कोहल, दूसरे में ईथर है। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पे CH3H6O एक मोलिकुलर फॉर्मूला लेते हैं। इस मोलिकुलर फॉर्मूला से हम प्रोपिनोनेल्डिहाइड अर्थात CH3CH2CHO एक फंक्शनल ग्रुप अर्थात एक ऐसा यौगिक जो एल्डिहाइड का है फंक्शनल ग्रुप का। दूसरा एसीटोन CH3COCH3 बनता है। तो इस मोलिकुलर फॉर्मूले से हमें यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड यौगिक हमें आइसोमेरिज्म के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इसी का एक और कॉन्सेप्ट, एक और आइसोमर्स बन सकता है, वो अल्कोहल विद प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, यहाँ पे एलिल अल्कोहल भी बनता है इसी फॉर्मूले से CH3CH6O में। तो यहाँ पे देखिए एक ही मोलिकुलर फॉर्मूले से C3H6O के द्वारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के तीन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनते हैं। अब लेते हैं अम्ल और एस्टर भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म व्यक्त करते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूले से इसको समझते हैं। CH3H6O2 इसके द्वारा देखिए CH3CH2COOH अर्थात प्रोपेनोइक एसिड
बनता है, दूसरा आइसोमर बनता है CH3COO CH2 अर्थात मेथिल एसीटेट बनता है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली दो आइसोमर्स बनते हैं, एक अल्कोहल का है और दूसरा एसीटेट का है, अर्थात अम्ल और एस्टर का। अब इसी का डाइओल अर्थात OH के दो OH ग्रुप प्रेजेंस के साथ में एक डबल बॉन्ड का भी बनता है। देखिए यही मोलिकुलर फॉर्मूला इसके साथ में ये है CH3S6O2। अब इसी के साथ में हमें प्रोपीन डाइओल भी एक आइसोमर्स प्राप्त होता है। तो इस तरीके से C3H6O2 के द्वारा हम तीन आइसोमर्स प्राप्त हो रहे हैं, एक प्रोपेनोइक एसिड, सेकेंड मेथिल एसीटेट और थर्ड प्रोपीन डाइऑल अर्थात COOH फंक्शनल ग्रुप, एस्टर फंक्शनल ग्रुप और डाई एल्किन डाई ऑल फंक्शनल ग्रुप एक ही मोलिकुलर फॉर्मूले से हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अनसैचुरेटेड अर्थात असंतृप्त और साइक्लिक यौगिक के मध्य भी यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म प्राप्त होती है। तो यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस के साथ में उसका आइसोमर बनेगा साइक्लिक। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, एल्कीन और साइक्लो एल्केन, मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6। अब आप देखिए CH3CS डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्रोपीन एक आइसोमर बना, इसी का CH2 साइक्लोप्रोपेन एक दूसरा आइसोमर बना। तो ये दोनों आइसोमर मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6 है और दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के तहत बनेंगे। अब इसी प्रकार एल्काइन, डाइन और साइक्लोएल्किन ये तीनों भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अभिव्यक्त करते हैं। तो अणुसूत्र या मोलिकुलर फॉर्मूला हमने लिया C4H6, जिसमें हमें डबल ट्रिपल बॉन्ड सहित वन, ये देखिए ये 1 ब्यूटाइन और ये 2 ब्यूटाइन है। अब इन दोनों को देखें तो ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये आपस में ये दोनों पोजीशन आइसोमर है, लेकिन ये अन्य के साथ अर्थात दो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में 1,2 अथवा 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ में यह हमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अभिव्यक्त करेगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH3, ये एक आइसोमर ये बना, इसी का अथवा ये बन सकता है। ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, आपस में पोजीशन आइसोमर, ये दोनों भी आपस में पोजीशन आइसोमर होंगे। और तीसरा बनेगा साइक्लोब्यूटीन। तो साइक्लो CH2 और CS के मतलब डबल बॉन्ड। और चौथा मेथिल साइक्लोप्रोपीन। इस तरीके से हमारे पास ये चार तरह के आइसोमर्स प्राप्त होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। ये दोनों डबल बॉन्ड के हो गए, ये भी डाई डबल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड के। अब और एग्जांपल लेते हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। CN और NC से अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ में CN से जुड़ता है तो एथेन नाइट्राइल कहलाएगा, और अगर NC से जुड़ता है तो मेथेन आइसोनाइट्राइल बनेगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इसी तरीके से NO2 अथवा ONO, नाइट्रो नाइट्राइटो अर्थात अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ तो मेथिल नाइट्राइटो कहलाए में आएगा, और इसी तरीके से ऑक्सीजन से अगर एल्किल समूह जुड़ा हो तो मिथाइल नाइट्राइटो में आएगा। तो ये दोनों भी अपने आप में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को अभिव्यक्त करते हैं। एमाइड और एल्डोक्सिमीन अर्थात
CONS2 अर्थात कार्बन से जुड़ा हो तो CONS2 एमाइड हो गया, और डबल बॉन्ड NOS से जुड़ा हो तो एल्डोक्सिम कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए एसिटेमाइड, ये एसिटेमाइड को रिप्रेजेंट करता है, और यही सेम मोलकुलर फॉर्मूले के साथ में एसिटेल्डोक्सिम को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों अपने आप में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। थायोसाइनाइड एंड आइसोथायोसाइनाइड अर्थात SCN S से जुड़े तो थायोसाइनाइड होगा, और अगर नाइट्रोजन से जुड़े तो आइसोथायोसाइनाइड कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो CH3SCN मिथाइल आइसोसाइनाइड, और अगर N से जुड़ा हो तो मिथाइल आइसोथायोसाइनाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये दोनों थायोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड आपस में दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एल्कीन एंड साइनाइड, एल्कीन तथा साइक्लोएल्केन, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड एल्कीन, और अगर इसको साइक्लिक में रिप्रेजेंट, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है इनका, और दोनों के दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे साइक्लिक में कन्वर्ट हुआ। थैंक यू वेरी मच।